आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन से स्टेप हैं, किन चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा और कौन कौन से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेंगी। ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन से स्टेप हैं, किन चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा और कौन कौन से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेंगी। ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो जब कोई भी बिगिनर आता है हमारे पास, तो अगर वो मोटा है तो उसकी रूटीन और है, अगर वो स्लिम है, लीन है, उसकी रूटीन और है। तो जिसके लिए भी है, कोई भी बिगिनर आता है, सबसे पहले हम उसको कहते हैं कि चिन अप। आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देना है। बॉडी को लूज छोड़ के जब आपने अपने आप को पुल करना है तो आपकी चिन अप, इसका नाम ही चिन अप है। बॉडी को ऊपर आपने करना है पुल, बिल्कुल लूज, पुल लूज, पुल लूज। इस तरह से इसको पूरे करके 10-10, 12-12 के अगर बिगिनर है तो आहिस्ता आहिस्ता करके 4-4, 6-6 से शुरू करके इसके 3 से 4 सेट इसके कर लें। इसके बाद पुशअप्स करेंगे। आपने बिल्कुल स्ट्रेट गर्दन रखनी है। पुशअप्स भी 10 से 12 और 4 सेट्स। इसको इस तरह से इसका ये वार्म अप हो जाएगा। अब मैं आपको बाकी बता देता हूँ कि बेसिक क्या लगाना है। ये लेग प्रेस है। सबसे पहले हम लेग से शुरू कर लेंगे। वैसे आप इसका सर्कल कहीं से भी चला सकते हैं नॉर्मली। आपकी पाँव की पोजीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपने नी को लॉक नहीं करना बिल्कुल। बिगिनर जितना कोशिश करें वेट डालनी ना स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता उनका स्टेमिना, एनर्जी, स्ट्रेंथ बेहतर होती जाए तो वो इसमें वेट डालते हैं। नॉर्मली इसको बिगिनर को 3-3 सेट, एक-एक एक्सरसाइज, और इसी तरह से ये फ्रंट लैट पुल डाउन। स्टार्ट में कितनी प्लेटें आप उठाते हैं एक बिगिनर जब आता है? बिगिनर आता है तो 2 से 3। हम उसको कहेंगे 2 से 3 करें, ताकि क्योंकि इसमें कभी भी किसी भी वक्त इंजरी का कोई ना कोई डर हो सकता है इसमें। तो अब हम इसको नेक्स्ट चलेंगे। अब इसको हम करेंगे, ये बेंच प्रेस है, ये चेस्ट के लिए। ये ऑलमोस्ट बिगिनर के लिए वेट डला हुआ है वैसे नॉर्मली। मेन इसका एंगल ये है, ये फ्लैट बेंच प्रेस है, तो इसको फ्लैट बिल्कुल लोअर चेस्ट के करीब लेके आना आपने। हर पार्ट की 2-2 एक्सरसाइज, 3-3 सेट। उसकी ग्रिप थोड़ी सी वाइड थी, इसकी थोड़ी सी क्लोज है क्योंकि ये अपर के लिए, अपर चेस्ट के लिए। हमारे चेस्ट को हम 2 एक्सरसाइज कर लेंगे, विंग्स की 2 एक्सरसाइज कर ली। अब हम बाइसेप की तरफ चल जाते हैं। ये जो आप गेम्स कर रहे हैं, एक बॉडी बिल्डर जो आता है वो भी तकरीबन इसी तरह की ही गेम्स कर रहा था। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आप किस तरह दोनों को अलग करेंगे? बेसिकली उस्मान भाई, गेम सारी एक ही हैं, इसमें थोड़ा सा ग्रिप्स और वेट का डिफरेंस आता है। जो बॉडी बिल्डर होता है उसका वेट ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और उसकी स्ट्रेंथ, एनर्जी उसकी वैसे ही ज्यादा है। जो बिगिनर आएगा उसकी स्ट्रेंथ भी कम है, एनर्जी भी, तो उसका वेट कम है।
आपकी कमर की पोजीशन बाइसेप्स में बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये हमारी बाइसेप भी कवर हो गई, चेस्ट भी कवर होगी, विंग्स भी कवर होगी हमारी। शोल्डर का नॉर्मली जो 2 एक्सरसाइज है मैं आपको बताऊंगा, ये बिगिनर के लिए सबसे बेहतर है, ताकि वो जैसे ही आए 1 वीक तक ये रूटीन पे चलते रहें, तो उसमें उनका जितने भी क्रैम्प्स वगैरह पड़ेंगे 1 वीक में वो सारे खत्म हो जाएंगे। एक बिगिनर जब आता है जिम में वर्कआउट के लिए, जो भी उसका एक रीजन होता है, लेकिन स्टार्ट में होता है कि जैसे बता रहे थे बॉडी में क्रैक पड़ जाता है, इसकी क्या वजह होती है क्रैक पड़ता है, और दूसरा ये कितने दिनों में, कितने दिन लगते हैं, क्या तरीकेकार है ये ठीक होता है? सर ये जब बिगिनर अगर आता है और वो आते ही अब सोचे कि मैं जो पहले 8-10 साल से गेम कर रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बराबर पे आ जाऊं, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है ना। उसको क्या होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका 1 से 2 दिन अगर वो हैवी लिफ्ट करना शुरू कर देगा, उसके किसी ना किसी पार्ट में इंजरी आ जाएगी। वो इंजरी लाइफ टाइम भी चल सकती है, वो 10 दिन बाद भी ठीक हो सकती है। तो बेहतर है जो बिगिनर है वो लाइट वेट से शुरू करे। जो खलियां पड़ जाती हैं, बॉडी आपकी यूज टू इस वजह से नहीं होती क्योंकि आपने कभी कुछ किया नहीं होता, उस मसल को यूज नहीं किया होता। जब वो मसल यूज होने लगता है तो 3 से 4 दिन के लिए वो स्टिफ हो जाता है। फिर जब उसको करते रहेंगे तो वो यूज टू हो जाएगा मसल, वो फिर उसके बाद दोबारा कभी आपको उसमें नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि ये जो खलियां पड़ती हैं, जी, इसका हाल गेम करने से ही है। ये खलियां करने से ही टूट रही, या तो टूटेंगी, हफ्ता गेम छोड़ देंगे, 10 दिन छोड़ देंगे, वो टूट जाएंगी। नहीं तो करते रहेंगे तो करके ही टूटने। गेम आप जब भी स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज जब भी स्टार्ट करेंगे, खलियां आपको पड़ेंगी ही पड़ेंगी। केबल पुश डाउन हैं ये कोई भी बिगिनर आता है वो ये करे कि आके एक साइड पे तकरीबन 15 रैप्स, दूसरी साइड पे भी 15 रैप्स। कोई भी आपने एक्सरसाइज करनी है, आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ताकि आपका कोई बेंड इस तरह ना हो या कोई बिल्कुल भी पीछे ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट आपने करना है जो भी एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद उस्मान भी हम इसको रॉड पे चले जाते हैं। इसी के ट्राइसेप्स की ये पार्ट की एक्सरसाइज है रॉड, एक रॉड पुश डाउन है ये। इसको जब जिम ज्वाइन करनी होती है वर्कआउट के लिए, कौन सा मौसम अच्छा है? सब बिगिनर के लिए सर्दियां बहुत अच्छी हैं। सिर्फ एक मौसम है जिसमें थोड़ा सा तंग करेगा, वो आपको बरसात का मौसम, वो भी सिर्फ 2 माह, वो सिर्फ 2 माह तंग करेगा आपको। उसमें भी क्या होता है, आप इतनी इंटेंस ट्रेनिंग ना करें, अपना 15 से 20 मिनट करके चले जाएं, ताकि आपकी बॉडी यूज टू रहे। वेट लूज करने के लिए कहा जाता है कि जो गर्मी का मौसम है वो ज़्यादा अच्छा है बिगिनर के लिए जब ज्वाइन करे। आप क्या समझते हैं, कौन सा मौसम सर्दियों का अच्छा है या गर्मियों का मौसम अच्छा है? वैसे नॉर्मली सर्दियों का मौसम गेन करने के लिए बहुत बेहतर होता है। उसको हम कहते हैं कि उसमें पसीना नहीं निकलता इतना, जो आप खाते हैं आपकी बॉडी को लगता है अच्छे तरीके से। गर्मियों में आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और उसमें आपका रिड्यूस ही होता है। आप उसमें ये कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को लीन कर सकते हैं, जितना फैट है आप उस मौसम में आप उसको उड़ा सकते हैं। कुछ लड़कों ने गेम करते साथ ड्रिंक्स रखी होती हैं, साथ में पानी है, वो ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें? सर ड्रिंक्स का इस्तेमाल, वाइटामिन नॉर्मली लोग कैल्शियम वगैरह उसको यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग ORS वगैरह यूज़ कर लेते हैं, वो बेहतर है, उसको डिहाइड्रेट नहीं करता आपकी बॉडी को। ड्यूरिंग वर्कआउट वो कुछ प्री वर्कआउट्स होते हैं जो लोग लेते हैं, वो आपको एनर्जी ही देते हैं। वर्जिश करने से पहले और फौरन बाद ना नहाना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहाने की बात पे मैं आपकी इस पे एग्री करूंगा, लेकिन पानी ड्यूरिंग भी पीते रहना चाहिए। अपर बॉडी में पेट की एक्सरसाइज के दरमियान में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो आपकी किडनी पे इफेक्ट करता है। थोड़ा करके नॉर्मली सिप करके, आप नॉर्मली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिप करके पानी पी लें, क्योंकि आपको वो डिहाइड्रेशन होती है, आपको सांस का कभी कभी प्रॉब्लम होता है, जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है, तो उसमें फिर ये होता है पानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रोजाना का क्या शेड्यूल होता है, कितने घंटे यहाँ पर मशक करनी होती है, फिर इनका डाइट प्लान क्या होता है? सर इधर जो नॉर्मली जो बिगिनर आता है उसकी टाइमिंग डिफरेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उसको कहते हैं कि 40 to 45 मिनट डेली की आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाए।
तो फिर उसके बाद ग्रेजुअली उसको हम इंक्रीज कर देते हैं टाइम को। नॉर्मली जो फिटनेस के लिए आते हैं उनके टाइम का डिफरेंस आता है, और जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हैं उनका कम से कम 1 घंटा 25 मिनट से लेके 1 घंटा 40 मिनट तक डेली लाजमी उनको देना पड़ता है। जैसे ये भाई बिगिनर हैं, इनकी बॉडी में कितना फैट है और इन पे कितनी मेहनत स्पीड होना थोड़ी जरूरी सी है? सर इनको अभी तकरीबन 1 माह हुआ है आए, तो इनको हम रिड्यूस करवा रहे हैं। पहले इनकी बॉडी में फैट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनको तकरीबन 3 से 4 माह लगेंगे, बस ठीक हो गया। 3 से 4 माह लगेंगे कि ये अपनी उस पोजीशन में आ जाएंगे कि उसके बाद बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दें। वर्कआउट में कितनी गेम्स होती हैं? शुरू में कितनी गेम्स आप करवाते हैं रोजाना? कितने घंटे यहाँ पर एक नया बिगिनर जो है ना वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेता है? नॉर्मली उस्मान भी हम स्टार्टिंग में सबसे पहले तो 20 से 25 मिनट हम उनसे कहते हैं कि कार्डियो करें। कार्डियो में काफ़ी सारी एक्सरसाइज आ जाती हैं जो हम पेट के लिए कहते हैं। कभी कभी हम ट्रेडमिल पे कहते हैं कि 15-20 मिनट वॉक कर लें। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज के हम उनको लगाते हैं। एक बॉडी पार्ट की 3 से 4 एक्सरसाइज कहते हैं बिगनर को, और दूसरे बॉडी पार्ट की 3 से 4 एक्सरसाइज कहते हैं। और नॉर्मली जो बॉडी बिल्डिंग के लिए होती हैं उसमें 5-5, 7-7 एक्सरसाइज एक बॉडी पार्ट की भी हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से उनका टाइम 1.5 से पौने 2 घंटे तक चला जाता है। जुबान का चस्का जिसको लग जाए उसके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आप किस तरह कन्विंस करते हैं कि लजीज खाने छोड़ दें, फास्ट फूड खाना छोड़ दें? क्योंकि आजकल जो हमारे लाहौरी हैं फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो आप किस तरह से उनको कन्विंस करते हैं कि आप छोड़ दो और आप फिर वर्कआउट भी करो आगे? इसको आहिस्ता आहिस्ता करके अगले को जब मोटिवेशन देते हैं कि यार आपका, उनको लाते हैं कि 6 महीने में 2-3 किलो वजन कम हुआ है, उसको होता है कि यार मैंने आहिस्ता आहिस्ता और वजन कम करना है। तो उसको ये होता है कि जब उनको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आहिस्ता 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 वो इस लाइन पे चल जाते हैं और वो फिटनेस की तरफ कामज़न हो जाते हैं। कितना टाइम लगता है कि आपकी फिटनेस लेवल जो है वो आपकी बहाल हो जाए? फिर उसके बाद जो कुछ लोग आते हैं, आते ही बॉडी बिल्डिंग में लग जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सर नॉर्मली जो हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना चाहिए। जो बंदा जिम आता है वो जिम एंटर होते ही ये ना सोचे कि मैं एक दिन में आर्नल्ड बन जाऊंगा या एक ही दिन में मैं रोनी बन जाऊंगा। इस चीज़ को आप सोच के कभी भी ना आए, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। अगर आपने किसी भी चीज़ को, इस चीज़ में शॉर्टकट नहीं है। पहले सबसे पहले आपने फिटनेस के लेवल को अचीव करना है। सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि आप नॉर्मली आप फिटनेस की तरफ हैं, एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं, 45 से 50 मिनट निकाल रहे हैं, तो आपकी हेल्थ भी बेहतर है और आपकी उम्र भी बढ़ती है। इस चीज़ से आप फिट रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। तो इसीलिए जो बंदा आते ही वेट उठाने लग जाता है, उनको 100 बंदे को कोई ना कोई इंजरी निकल आती है। कभी नी में दर्द, कभी एल्बो में दर्द, कभी कोई डिसलोकेट हो गया, कभी कोई चीज़, कोई बॉडी पार्ट डिसलोकेट हो गया। तो इसीलिए हर चीज़ को तरीके से लेके चलना चाहिए। एक ट्रेनर की कितनी अहमियत होती है, और क्या जो लोग हैं, शहरी हैं, जो डिमर ले आते हैं, प्लेटर ले आते हैं, राड लेते हैं, अपने घरों में शुरू कर देते हैं, तो क्या उसमें कोई फ़ायदा है? सर शऊर बहुत ज़रूरी है, और वो शऊर आपको जब तक किसी चीज़ का नहीं है, अब जो बंदा बिगिनर है, स्टार्ट किया है उसने, जब तक उसके सर पे किसी बंदे का हाथ नहीं है तो वो नहीं मान सकता। हम लोग भी स्टेज पे अगर खड़े हैं तो हम अपने उस्ताद की वजह से, अपने जिन्होंने हमें सिखाया, हम उसकी वजह से खड़े हैं। कभी भी कोई बंदा भी ऐसा नहीं होता कि खुद ब खुद सारा कुछ सीख के आ जाए। तो ट्रेनर की बहुत अहमियत है, स्पेशली आज के दौर में। डाइट प्लान में आप क्या सजेस्ट करते हैं? जो लोग यहाँ पे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं, कितना टाइम लगता है उनको अपनी बॉडी को एक मेंटेन करने के लिए? डाइट प्लान में फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाते, ये जितने भी हैं फास्ट फूड नहीं खाना, फिजी ड्रिंक्स नहीं लेनी, ये नान और ये मीठा चिटा, ये जितनी सारी मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, इसको छोड़ना पड़ता है। इसको वैसे भी छोड़ेंगे तो वैसे भी हम सेहतमंद रहेंगे। इसके लिए आपको बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर आपने अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छी बॉडी एम ही नहीं बन जाती, बहुत टाइम लगता है। इसके लिए आपको अपना काफ़ी कुछ मार के आगे आना पड़ता है। तो इसके लिए चिकन होता है, बॉयल चिकन होता है, बॉयल एग्स होते हैं अगर बॉडी बिल्डिंग की तरफ आप आते हैं, इसमें बॉयल कीमा होता है। इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने प्लान के मुताबिक दी होती हैं, और दिन में 5 से 6 मील इसको कम्प्लीटली लेने पड़ते हैं। और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मली आपके, अगर आपने एक अच्छा दिखना है, अच्छा दिखने के लिए आपको 6 से 8 माह लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि यार आप किसी से कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप अच्छा दिख रहे हैं, आपको पहनना अच्छा लगेगा, आप अपने आप में अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपकी बॉडी फिट है तो आप फिट हैं, समझे। कुछ लोग जो होते हैं जो शुरू में तवज्जो नहीं देते अपनी बॉडी पे, वो फिर बाद में जो डॉक्टरों से रुजू करने से बेहतर है वो पहले अपनी जवानी की उम्र में जिम से रुजू करें और अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को वो फिर बाद में जब एज हो जाएगी तो फिर वो डॉक्टरों को ज़रूर टाइम देंगे इसको। इससे बेहतर है कि आप पहले जिम को टाइम दो, ना कि आपको बाद में डॉक्टरों को टाइम देना पड़े। जिम में जब वर्कआउट करते हैं
बॉडी में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या आपके जो रूटीन लाइफ होती है बहुत लेजी होती है, क्या इसमें कोई बदलाव आता है? सर बिल्कुल, बहुत अपने आप को बहुत फ्रेश फील करते हैं आप जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं। आप अपने आप को बहुत तंदुरुस्त फील करते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक हो जाता है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है। इससे जब आप थक के आप जाएंगे सोएंगे तो आपको नींद ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी। जब आप डल रहेंगे, जिम जो नहीं करते वो डल रहते हैं बेसिकली, इससे जिम करने से आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत बेहतर रहती है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है और एक तंदुरुस्त जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है। अगर आपने अपना जिस्म तंदुरुस्त और सेहतमंद दिमाग रखना है तो आपको रोज़ाना की एक्सरसाइज, रोज़ाना का वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको जिम आना पड़ेगा और जिम में आने के बाद 2 स्टेप होते हैं जो कि हमने आपको बताए कि सबसे पहले आपने अपनी फिटनेस है उसका लेवल एक अचीव करना है, उसके बाद आपने बॉडी बिल्डिंग की जानिब आना है। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।